अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 का जो रिव्यू एक्सरसाइज देखी थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी उसकी। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, कोई 70% भी समझ आ रहा है तो इट्स ओके। हम जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो देन उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट और किस तरह हमने इस चैप्टर को लेके चलना है, तो तमाम चीज़ें उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। सो टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हमने पढ़नी है कि एंगल क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव मेजरमेंट्स क्या होती हैं, डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है या सेकंड क्या होता है, कैसे इन सब चीज़ों में हम रिलेशन फाइंड करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एंगल क्या है। तो एन एंगल इज़ डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन लीनियर रेज। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है, विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। वो कह रहा है कि एंगल हमारे पास है कि दो नॉन लीनियर रेज हैं और वो एक कॉमन पॉइंट पे लाई कर रही हैं। ठीक है। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन पॉइंट एंड एज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यानी कि हम जो हमारे पास जो रेज हैं, लाइंस हैं, उन्हें हम आर्म्स ऑफ द एंगल भी कह सकते हैं या फिर हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमने ये सारी चीज़ समझी हुई है कि सपोज दैट ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है और ये हमारे पास है दो आर्म्स, तो एक ही पॉइंट पे आके लाई कर रही है यहाँ पे ये दोनों, तो ये हमारे पास एक एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान, जैसे कि हमने ये पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, थीटा या कुछ भी आप कह लें। तो हमारे पास दो रेज है यहाँ पे, एक रेज ये है और एक रेज ये है। तो हम जो ये ऑलवेज इनिशियल साइड जो होती है ये पॉजिटिव और ये ऑलवेज डिपेंड करती है इनिशियल साइड पे। ठीक है। इसको हम समझते हैं कि कैसे एंगल एक पॉजिटिव होता है, उसकी मेजरमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है और किस तरह ये रोटेशन होती है। सपोज दैट हमारे पास ये वाली, हम इसे ओ ए कह देते हैं। ठीक है। और इसे हम ओ बी कह देते हैं। तो ओ ए जो हमारे पास इनिशियल साइड है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एट द एक्स एक्सिस, और हमारे पास जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है टू टू द टारगेट ऑफ टर्मिनल साइड, ये वाली टर्मिनल साइड है। ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये वाली रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट हो रही है ना, इस तरह, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो हमारे पास जब ये एंटी क्लॉकवाइज बने तो हमारे पास जो मेजरमेंट्स होती हैं वो ऑलवेज होती हैं पॉजिटिव, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पे है। तो नेगेटिव कब होती हैं? तो मैंने आपको कहा इनिशियल साइड हमारे पास, इस फिगर पे आ जाएं। इनिशियल साइड हमारे पास क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि ये हमारे पास, इसको हम ए कह देते हैं, ये हमारे पास ओ है, इसको हम बी कह देते हैं। तो ए ओ जो हमारे पास है ये ऑलवेज है पॉजिटिव, और ये डिपेंड करती है ये वाली साइड कि हमारे पास एंगल की रोटेशन क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो हमारे पास टर्मिनल साइड जो होगी वो नेगेटिव साइड पे होगी जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। तो जो क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव मेजरमेंट होगी, सॉरी फॉर दैट। ओके। तो ये चीज़ें आपको सिंपल चीज़ें थी, आपको इनके बारे में समझ आ गई है कि ये हमने किस तरह देखनी है। अब हम देखेंगे मेजरमेंट्स ऑफ अ एंगल किस तरह हम करते हैं। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल डेसिमल फॉर्म टू कन्वर्ट सेक्सागेसिमल सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि डिग्री, मिनट और सेकंड, इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह इसको कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डिग्री को। वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क इज़ कॉल्ड 1 डिग्री। हमने ये तो समझा होगा कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री किस तरह, हमने ये चीज़ें तो मेमोराइज़ की हुई हैं, लेकिन ये होता किस तरह है ये आज हम समझेंगे। वो कह रहा है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को अगर हम 360
इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 1 आर्क होगी वो 1 डिग्री के इक्वल होगी। ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे कि वो 1 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको सिंबलाइज कैसे करना है। हमारे पास 3 सिंबल्स हैं, यहाँ पे सिंबल 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, इस पे डिग्री का साइन है, इस पे 1 डैश है और ये डबल डैश आर यूज टू डिनोट डिग्री, मिनट एंड अ सेकंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसको हम डिग्री कहेंगे, जो फर्स्ट पे हमारे पास, इसको डिग्री कहेंगे, इसको मिनट कहेंगे और जिसके ऊपर डबल डैश है इसको हम सेकंड्स कहेंगे। तो हम पूरी एक्सरसाइज में यही चीज़ें 7.1 में यूज़ करेंगे कि किस तरह हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को डिग्री में और सेकंड को मिनट में, या फिर इन तमाम को एक दूसरे के बरक्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। हमने यहाँ पे 60 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 60 सेकंड्स है हमारे पास, इसको मेक 1 मिनट हमने किया हुआ है। सो 60 सेकंड इज इक्वल टू, आपको ये तो वैसे ही पता है, बेसिक है कि 1 मिनट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने 60 और डबल डैश लगा दी क्योंकि ये सेकंड का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट के इक्वल है। सेकंड हम एग्जांपल अगर देखते हैं कि 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल कैसे लिखते हैं या होते हैं, तो 1 डिग्री जो हमारे पास है 60 मिनट के इक्वल होता है। ये आपने चीज़ें वैसे ही बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि 60 सेकंड हमारे पास 1 मिनट के इक्वल होता है, 60 सेकंड हमारे पास 1 मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट हमारे पास 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मज़ीद हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं मेजरमेंट्स, और जिस तरह हम जो है एक्सरसाइज में करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे है 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। हम इसे करेंगे 1 मिनट में कितने सेकंड हमारे पास मिलते हैं या कैलकुलेट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो दोनों साइडों पे 60 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा 1 इज इक्वल टू हमारे पास 1/60 मिनट आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसको चाहें कि 1 सेकंड को 30 सेकंड में कन्वर्ट करें और फिर देखें कि उसमें कितने मिनट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 30 सेकंड्स इज इक्वल टू हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, तो ये कट होके 1 आ गया और ये कट होके 2 आ गया, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। सो हाफ आ मिनट कह सकते हैं या 0.5 मिनट कह सकते हैं, आप जो भी यहाँ पे इसको कह दें। तो 30 सेकंड हमारे पास कितने आ गए, हाफ ए मिनट। ये भी हमें बेसिक पता है, लेकिन किस तरह कन्वर्ट करना है ये चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। सो सेकंड थिंग हमारे पास, हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट टू डिग्री। 60 मिनट है हमारे पास, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 60 के साथ डिवाइड करवा देंगे। सो ये 1 मिनट आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/60 डिग्री। ठीक है, और अगर हम चाहें कि हम 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें तो इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास 30 मिनट आ गया और 30/60 डिग्री आ गया। इसको अगर हम कट करें, 31 आर 30 और 32 आर 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अगेन। तो 1/2 को कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 डिग्री। तो 30 मिनट इज इक्वल टू 0.5 डिग्री है हमारे पास। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम देखते हैं रेडियन क्या होता है और रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो हमारे पास है रेडियन मेजरमेंट्स ऑफ एंगल या फिर सर्कुलर सिस्टम। तो रेडियन को देखते हैं, रेडियन क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। ठीक है, वूज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये एक एंगल ही है जिसमें हमारे पास लेंथ ऑफ द
जो है आर्क वो इक्वल होती है रेडियस ऑफ द सर्कल के, ठीक है, जिस तरह हमने ये फार्मूले में लिखा हुआ है। फार्मूला अगर देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस ऑफ द मतलब रेडियस जो है सर्कल का वो कितना है और लेंथ कितनी है। अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें तो वो हमारे पास रेडियन होगा, सही है। तो एज गिवन इन द डेफिनेशन हमारे पास उसने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास अगर दोनों लेंथ और रेडियस इक्वल हैं तो हमारे पास रेडियन होगा, ओके। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज दैट हम यहाँ पे कहते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क एल है और रेडियस आर होता है, लेकिन वो भी हमारे पास एल ही है। सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क है, इसकी लेंथ कुछ भी है, ठीक है, हमने उसे 1 कह दिया। और रेडियस भी तो यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस भी है, तो रेडियस को भी हम, ये भी एल के बराबर है तो रेडियस को भी हमने एल ही कह दिया, तो दोनों इक्वल हैं तो ये भी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर 1 हो, यहाँ पे 1 हो, कट हो के 1 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हमने एज यहाँ पे शो कर दिया है कि इसमें हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये वाला और हमारे पास ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं। और ये हमारे पास जब इक्वल होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये 1 रेडियन है, ओके। अच्छा, सपोज दैट हम लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है ए और ये हमारे पास पॉइंट है इसके साथ ही है बी, ठीक है। हम इस पूरे सर्कल का ना लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क यहाँ तक, तो ये हमारे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस भी होगा और ये वाली फार्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द आर्क भी होगी, ठीक है। सरकमफ्रेंस और इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, तो दोनों चीज़ें किसके बराबर आ जाएंगी 2 पाई आर के, ऐसे ही है 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, तो ये सरकमफ्रेंस भी होगा और हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क भी होगी। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे हम डिग्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं और बाकी फर्दर देखते हैं, ओके। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन सॉरी और डिग्री हमारे पास है 2 पाई आर ओवर हमारे पास आर है एज गिवन इन द फॉर्मूला, हमारे पास जो दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस ऑफ द आर्क। 2 पाई आर ओवर आर, आर आर के साथ हमारे पास कट गया, इज इक्वल टू 2 पाई हमारे पास फुल जो होता है सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2 पाई, ओके। और हमें पता है कि डिग्रीज़ कितने होते हैं एक सर्कल में, ठीक है, वो हमें पता है कि 360 होते हैं। तो हम क्या पुट कर सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 360, तो अगर पुट कर सकते हैं तो हमने इसे सिंपल पुट किया और 2 पाई इज इक्वल टू हमारे पास 360 आ गया। 2 को उस साइड पे अगर जाके डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू 360 ओवर 2 हो जाएगा। और 2 1 ज़ा 2 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 360 आ जाएगा, तो 1 पाई इज इक्वल टू हमारे पास 180 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया रेडियन से डिग्री में वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया। इसी तरह सेम एज इट इज़ हमने 7.1 एक्सरसाइज में करना है। तो सेकंड थिंग हम देखते हैं कि कैसे हम डिग्री की कन्वर्जन जो है रेडियन में कैसे करते हैं। पहले हमने देखा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 180 इज इक्वल टू 1 पाई, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि 180 इज इक्वल टू 1 पाई होता है, पाई इज इक्वल टू 180 होता है। अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे 180 के साथ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइडों पे 180 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आपस में कट हो जाएगा और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन आ जाएगा। इट मीन्स हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिया। सेकंड थिंग हम देखते हैं कि अगर हमने 1 डिग्री की नहीं, हमने 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू सेम एज इट इज़ उस साइड पे भी 60 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 61 ज़ार 60 और 63 ज़ार 180, सो 1/3 आ गया और पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा पाई ओवर 3।
सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, ये डिग्री का साइन इस पे। सो बच्चों इस लेक्चर में हमने देख लिया कि कैसे हमने 7.4 के प्रॉब्लम्स को 7.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और किस तरह हमने लेके चलना है, कैसे हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, या फिर रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो होपफुली आपके जो 70% 80% कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपने बाकी इसका मैं PDF भी दे दूंगा, उससे भी पढ़ लेना है। ठीक है, इन चीज़ों को देख लेना है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लें कैसे हम एक दूसरे को यहाँ पे डिग्रीज़ और रिलेशनशिप्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे 7.1 में। सो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।